यह घटना समुद्र में मछली पकड़ते समय हुई। मछुआरों ने एक बड़ी ग्रुपर मछली पकड़ी थी, लेकिन उसे पानी से बाहर निकालने से पहले ही किसी अज्ञात समुद्री जीव ने उसके शरीर का आधा हिस्सा काट लिया। जो मछली पहले काफी महंगी बिक सकती थी, अब उसकी कीमत बहुत कम रह गई। इससे कप्तान को काफी निराशा हुई। कप्तान ने उस अधूरी मछली को हुक से उतार दिया और यह पता लगाने का फैसला किया कि आखिर उस पर हमला किसने किया था। इसके लिए उसने एक खास तरह का महंगा धातु का चारा निकाला। यह चारा पानी में जाने के बाद सूरज की रोशनी में चमकता है, जिससे नीचे मौजूद वे समुद्री जीव आकर्षित होते हैं जो देखने के आधार पर शिकार करते हैं। चारा पानी में डालने के थोड़ी देर बाद ही मछली पकड़ने वाली लाइन में तेज हलचल महसूस हुई। कप्तान ने तुरंत लाइन खींचनी शुरू की और कुछ ही सेकंड में एक ट्रिगर फिश को नाव पर खींच लिया। इस मछली का वजन लगभग 7 से 8 किलो था, जो इस प्रजाति के हिसाब से ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन इसका मुंह छोटा होता है और इसके दांत इंसानों की दाढ़ जैसे होते हैं, इसलिए यह इतनी बड़ी ग्रुपर मछली को आधा काट सके, यह संभव नहीं लगा। कप्तान ने इस मछली को रख लिया और दोबारा कांटा डाल दिया। दूसरी बार भी जल्दी ही एक और ग्रुपर मछली फंस गई। इसे निकालने के बाद तौलने पर पता चला कि इसका वजन लगभग 25 किलो है। आकार और वजन में यह पहली मछली के बराबर थी। कप्तान इससे संतुष्ट था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि नाव के नीचे कोई बड़ा शिकारी मौजूद हो सकता है, इसलिए उसने रणनीति बदली और इस बार एक पूरी जिंदा मछली को चारे के रूप में हुक पर लगाया ताकि बड़े शिकारी को आकर्षित किया जा सके। कुछ मिनटों बाद लाइन में जोरदार खिंचाव आया और रील तेजी से घूमने लगी। कप्तान ने उंगलियों से लाइन को छूकर पानी के अंदर की हलचल को महसूस किया और जब उसे यकीन हो गया कि मछली सही तरह से फंसी है, तो उसने रील को लॉक कर दिया और धीरे धीरे लाइन खींचने लगा। उसने रॉड उठाने की भी कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर मौजूद जीव काफी ताकतवर था और लगातार जोर लगाता रहा। आखिरकार कप्तान ने जबरदस्ती करने के बजाय धीरे धीरे मछली को ऊपर लाने का फैसला किया। कुछ देर बाद समुद्र की सतह पर बुलबुले दिखने लगे और लगभग 10 किलो वजन की एक मछली पानी के ऊपर आ गई। क्रू मेंबरों ने जल्दी से उसे नाव में खींच लिया। यह एक तरह की ट्रेवल्ली प्रजाति की मछली थी, जिसे तेज रफ्तार से तैरने और अपने मजबूत सिर से शिकार को बेहोश करने के लिए जाना जाता है। इसकी कीमत और स्वाद ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए कप्तान ने इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया। इसी दौरान दूसरी रॉड पर भी मछली फंस गई। इसे बाहर निकालने पर पता चला कि यह जीटी मछली है, जिसे ताइवान में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह मछली आमतौर पर केकड़े और लॉबस्टर खाती है, इसलिए यह भी ग्रुपर पर हमले की जिम्मेदार नहीं लगती। फोटो लेने के बाद इसे भी अलग रख दिया गया। थोड़ी देर बाद एक बड़ी और सुंदर रेड स्नैपर मछली पकड़ी गई, जो बाजार में अच्छी कीमत दिला सकती थी। कप्तान इससे काफी खुश था। इसके बाद मछली पकड़ने का सिलसिला चलता रहा और कुछ समय बाद एक और बड़ी लाल रंग की मछली फंसी। पास से देखने पर पता चला कि यह एक दुर्लभ रेड ग्रुपर है, जिसका वजन करीब 20 किलो था और इसकी कीमत आम ग्रुपर से काफी ज्यादा होती है। इसके बाद कप्तान ने फिर से चारा डाला और एक छोटी रेड ग्रुपर पकड़ी गई, जिसका आकार छोटा होने की वजह से ज्यादा कीमत नहीं मिलती। पूरे दोपहर के दौरान वे लोग लगातार मछली पकड़ते रहे और कुल मिलाकर 30 से ज्यादा अलग अलग किस्म की समुद्री मछलियां पकड़ी। इनमें ग्रुपर मछलियों की संख्या ज्यादा थी, साथ ही कई बड़ी और मोटी ट्रेवल्ली मछलियां भी थी। हालांकि वे यह पता नहीं लगा पाए कि पहली ग्रुपर मछली पर हमला किसने किया था, लेकिन जो मछलियां मिली उनसे कप्तान की अच्छी कमाई हो गई। दिन के अंत में उसने एक ताजी ग्रुपर मछली काटी और घर जाकर अपनी पत्नी के लिए उससे फिश बर्गर बनाया।